के बारे में पता करें, कौन कहाँ है, कैसे अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, तो आर्टिस्ट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि कम्युनिकेशन स्किल नीड्स टू बी वेरी अप टू द मार्क। अपने आप को ग्रूम करें। आप इस स्टेट में ना रुक जाए जिसमें अभी आप हैं, नजर आ रहे हैं। ठीक है, टॉक टॉक डिस्कस। डिस्कशंस में आप हमेशा देखिएगा कि आपको जो ना दुनिया का एक नया पर्सपेक्टिव एक्सप्लोर करने को मिलेगा। ओवरऑल वर्ल्ड इटसेल्फ जो है ना, वो अपने आप को आपको नहीं बताएगी अनलेस एंड अनटिल आप उसको या तो हिलाते नहीं है या फिर आप उसको छेड़ते नहीं है। ठीक है, तो try to explore by talking, try to explore by communication. And when you're communicating, you're basically also discovering yourself. आप अपने आप को भी समझना शुरू करते हैं उसके अंदर कि यार ये चीज मैंने एक सोची थी, जब मैंने कम्युनिकेट किया तो लोगों ने उससे एग्री किया। तो ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा अदरवाइज? क्या ख्याल है आपका? ये तो सही बात है। जी ठीक है सर, ना, बिल्कुल। बातें तो सही हैं लेकिन सही बात को साबित भी तो करें। लेट्स टॉक, टॉक पीपल टॉक। ठीक है, वेलकम जवेरिया, वेलकम सलमान, ज़ारा, नातिक, कशफ साहब, खामोश आदमी, बोले भाई कुछ। फहद, फरहान, इबाद, सैयद, नबील, आलियान जैदी और शुएब साहब। ठीक है, हम अपना ये सेशन स्टार्ट कर देते हैं। आई थिंक कुछ लोगों को हो सकता है कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम हो, तो वी कैन नॉट वेट फॉर एवरीवन। सो कंटिन्यूएशन मैंने इसलिए लिख दिया था कि ऑफ कोर्स अब तो कंटिन्यूएशन ही है। एक हमने स्टार्ट ले लिया था पिछली क्लास में और 3 प्रिंसिपल्स को हमने लेके चले थे और उससे हमने लैंग्वेज या फिर एक यूँ समझ लें एक एक एनिमेशन की जो विकैबुलरी है उसके 3 चीज़ों को समझा हमने, उनको विजुअली भी समझा, उनको हमने कोशिश की कि एक तो एग्जांपल्स के थ्रू समझे, फिर आपने प्रैक्टिकली भी कुछ लोगों ने कोशिश की। आई विश कि एक टाइम ऐसा आए कि इतनी सबमिशंस हो रही हो कि हम देख ही ना पाए, क्योंकि टीम माशाल्लाह काफ़ी बड़ी है। बट द थिंग इज कि यू हैव टू फाइंड सम टाइम फॉर दिस। उसमें कहते हैं ना कि आप इसी स्टेट पे रुक जाएंगे अगर आप कोई चेंज नहीं लेकर आ रहे अपनी लाइफ में, और इस स्टेट में रुकने का भी वक्त और टाइम आपके लिए है नहीं। तो जंप इन। एक मिनट में जरा सा एक लिंक सेंड करके जस्ट विद यू। समझ गया। अस्सलाम। हेलो। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? अस्सलाम। लाउड एंड क्लियर। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। आप तो बताएं, आप बताएं भाई। अल्लाह का शुक्र है इधर भी। एक मिनट, एक जरूरी साहब को बस मैं इन कर रहा था, फिर कंटिन्यू। अस्सलाम अस्सलाम। अच्छा, आप पहुंच भी गए। मैं आपकी वालेकुम। व्हाट्सएप में ही अटका हुआ था। नहीं, मैं पहुंच गया। चले माशाल्लाह, जबरदस्त। सर जी, ये हमारे आज के जो है वो गेस्ट, तो मैं नहीं कहूंगा, ही इज विद अस माशाल्लाह। तो हम्म। आपका नाम क्या लिखा हुआ आ रहा है? नाम नहीं लिखा हुआ आ रहा सी। ये कैसे हो सकता है? अच्छा, तो हमारे साथ जो हैं वो माशाल्लाह हमारे यहाँ की इंडस्ट्री के इस वक्त सबसे टॉप आदमी जो है ना एनिमेशन के, यूनुस अता। अब आई डोंट नो कितने लोग हैं, अगर नहीं भी जानते हैं तो ही इज द पर्सन हु बेसिकली मेड एवरीवन एट आइस एनिमेशंस। और जो सबसे बड़ा इदारा है वहाँ पे, मतलब ये समझ लें कि जितना बेस्ट ऑफ द वर्क है वो माशाल्लाह यूनुस अता साहब का किया हुआ है। मैं खैर, तो आप अभी खामोश रहे, मुझे बोलने दे, मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा तो मतलब इन्होंने एनिमेशन मेंटोर से भी कोर्स किया हुआ है। तो मतलब आप समझ सकते हैं, और इतना प्रैक्टिस माशाल्लाह, इतना कंटेंट इनके हाथ से निकला हुआ है कि ही इज द अनलाइक माई सेल्फ। मैं ज़्यादातर मैनेजमेंट में ही रहा, लेकिन यूनुस ने जो ना हाथ से बहुत काम किया। एंड ही ही हैज़ द काइंड ऑफ नॉलेज जो कि प्रैक्टिकल है, जो कि एक्चुअली वर्क करती है सीरियसली। तो मैं तो अभी जो क्लासेस ले रहा हूँ वो तो मुझे लेनी थी। मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो यूनुस से भी बोलूँगा कि आप भी कुछ टाइम निकालें और लोगों को जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें ट्रांसफ़र करें जो इनकी लाइफ को बदलें, इनके काम के अंदाज को बदलें। तो इंशाल्लाह आई थिंक ही विल नेवर रिफ्यूज। इज ए वेरी वेरी गुड टीचर हिमसेल्फ। एंड
वेरी गुड एनिमेटर माशाल्लाह। तो आपको इंशाल्लाह ये फिर अपने नेक्स्ट में शायद अपना कुछ पोर्टफोलियो वगैरह भी अगर दिखाना चाहें तो मोस्ट वेलकम, वो सब रहेगा अपनी जगह। कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मतलब मैं बड़ा ऑनेस्टली मतलब बड़ा आपको मुझे बड़ा शर्मिंदा कर दिया आपने। नहीं। लेकिन मैंने कोशिश की है, अब यकीनन मतलब मेरी इंस्पिरेशन जैसे एहसन भाई थे, हमारे कुछ और सीनियर्स थे, यही मतलब मेरी इंस्पिरेशन रहे थ्रू आउट। और इन्हीं को देख के फिर मैंने एनिमेशन मेंटोर भी स्टार्ट किया था तकरीबन जैसे 2009 में। और या मतलब आइस में ये था कि आइस को समझे, आइस के जितने भी लड़के ट्रेन हुए हैं वो मेरे ही हाथ से ट्रेन हुए हैं। माशाल्लाह। और मुझे मतलब यानी वो है, मतलब मुझे यानी अल्लाह का शुक्र है कि एक तरह से मुझे बताने में अच्छा लगता है, यानी बताना सिखाना। और लाइक आई वुड डेफिनेटली वुड बी लाइक इंटरेस्टेड कि मैं इसको वो करूँ इंशाल्लाह, इसको आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम दूं क्लास को, बिल्कुल। बच्चों को, लड़कों को ना। तो मुझे आपकी मजा आता है, क्रिटिक तो वो भी है बिल्कुल। आपकी क्रिटिक जो है ना वो इनको बहुत हेल्प करेगी। असाइनमेंट्स भी आप दें, आप पूरा पूरा लेक्चर लीजिए। अभी ये जो चीज़ें सबमिट कर रहे हैं उसके ऊपर मैं अपनी तरफ से एक अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दूंगा। फिर इंशाल्लाह ये कि ये आप भी उसके ऊपर गुफ्तगू रख सकते हैं, नए पे भी रख सकते हैं, बिल्कुल नया टॉपिक अगर आप कोई कवर कराना चाहें तो मोस्ट वेलकम ऑन दिस। तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर उसको ऑर्गेनाइज कर दूंगा उस इवेंट को। जबरदस्त है, और बिल्कुल ठीक है ना? तो बिल्कुल बिल्कुल। जबरदस्त जबरदस्त। तो मैं, अगर आप हमारे साथ रहना चाहते हैं अभी कुछ देर तो बिल्कुल रहें, क्योंकि हम थोड़ी सी मैं ऐसी हूँ, बातें करेंगे जो कि चलें। बिल्कुल ठीक है। मैं हूँ मतलब मैंने मोस्ट लास्ट मोस्ट लास्ट भी आपकी क्लासेस देखी हुई हैं। तो अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे मजा आता है, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि मैं मेरे बस पास ऑनेस्टली कोई अभी तरीका नहीं था, तो मैंने कहा कि यार ये पब्लिक को बुलाते हैं और बस शुरू हो जाते हैं। तो अभी आई आई डोंट कंपेयर माई सेल्फ के मेरी वीडियोस जो है ना वो बहुत ही हाई फाई और बड़ी यूट्यूब इस टाइप की हैं। आई डोंट केयर, मतलब आई जस्ट वांट टू गेट द इंफॉर्मेशन हाँ थ्रू। एटलीस्ट मतलब हाँ स्टार्ट हो हाँ कुछ, ताकि बिल्कुल। आपको और मुझे हाँ मुझे बड़ा वो लगा कि अच्छा ये प्लेटफॉर्म ऐसी अब हमें मिल गई, अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल। जिसमें हम पर मतलब कुछ लड़कों को जमा कर सकते हैं और 2D 3D दोनों को मिला के हम वो कर सकते हैं। हम मतलब यानी हम एनिमेशन से रिलेटेड बातें करें, बजाय कि बिल्कुल। हम मतलब स्टक हो किसी सॉफ्टवेयर बेस्ड उसके अंदर, या माया या फिर आपका मोहो या आपका आफ्टर इफेक्ट्स ना। तो हम बड़ी राइट जनरल सी राइट। बातें मतलब करेंगे, शायद आप वो करेंगे कि हम बिल्कुल बस ऐसे ही इरादा है। प्योरली हाँ। एनिमेशन को एज आर्ट हम कैसे लेते हैं। यस यस। हम्म। चले मैं फिर शुरू करता हूँ। माशाल्लाह 16 बिल्कुल। के करीब जितनी पार्टी हमारे साथ वहाँ इन्वॉल्व होती है वो तकरीबन आ चुकी है। तो आई वाज जस्ट इन मिड ऑफ द एनिमेशन प्रिंसिपल्स। 3 हमने उठाए थे लास्ट टाइम, और उसमें ये था कि हम जरा सा समझें कि ये जो 3 लैंग्वेज हैं एनिमेशन के बात करने की, वो हम पहले समझें, ठीक है? वरना हम एक दूसरे से वो फिर अपनी कन्वेंशनल लैंग्वेज में बात करते रहेंगे कि यार वो आहिस्ता हो जाता है, यार उसका बाउंस अच्छा। तो देयर इज नो प्रिंसिपल ऑफ बाउंस इन एनिमेशन। सो व्हेन यू टॉक अबाउट बाउंस यू मीन दैट maybe there is a change in spacing, there is a change in timing, there is something that makes a bounce with just these 3 tools। ठीक है? तो आप लोगों ने सबमिशन की एंड आई अप्रिशिएट। सबसे पहली बात तो ये कि एक आर्टिस्ट के लिए इसी चीज को ओवरकम करना कि उसने कोई चीज करनी है, इट्स वन ऑफ दोस थम्स अप के जो कि पहले उसको मिल जाने चाहिए। अच्छे बुरे की बात जो है ना वो उस वक्त होगी जब आपने इसमें 10,000 घंटे गुजार लिए होंगे इस काम में। ऑनेस्टली इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट योर वर्क ऑन द बेसिस कि आप क्या कर रहे हैं। आपको करना जरूरी है, लेकिन 10,000 तक कौन पहुंचता है? सब पहुंच जाते हैं। 10,000 तो गुजर ही जाने हैं, आप उस टाइम में कुछ कर रहे आएंगे तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी? तो अब हम आगे तो नहीं बढ़ रहे, हम थोड़ा सा रुकेंगे इन 3 के ऊपर। इन 3 से थोड़ा सा आपका काम भी मैं साथ में रिव्यू करूंगा, कुछ चीजें मैं भी आपको बताने की कोशिश करूंगा, और उससे समझिएगा कि आपके काम में अगर कोई इम्प्रूवमेंट आ सकती है तो जरूर करें उसको। तो प्रीवियसली जो चीजें सबमिट हुई थी वो मैं जरा सा अपने फोल्डर्स में जाता हूँ, देखता हूँ क्या पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ है, उसको खोजते हैं, उस पर हल्की फुल्की गुफ्तगू रखते हैं। आप में से जिसका हो काम वो खुद ही हाथ उठा दे, हाँ ये मेरा है, तो मैं जरा सा तेज चल जाऊंगा, क्योंकि मैंने इसको एक्चुअली वहां से कॉपी कर लिया अकाउंट से। सो आई एम अनेबल टू एक्चुअली नो द नेम, क्योंकि वो नोटिफिकेशंस इतनी आ रही होती हैं कि चले। आप कौन है? शोएब साहब हैं? अच्छा अच्छा। शोएब,
have you have tried it, and I think you definitely had something in front of you when you were making this, and I really appreciate that. ठीक है, इसके अंदर हम लोग को सबको पता है कि हम जो है वो चीज़ों को बनाना ज़रूर शुरू करें, जितना हम बेसिक लेवल से शुरू कर सकते हैं, तो ये अटेम्प्ट इज़ वेरी गुड। और आपने सही किया है कि उस पर पोज लिख दिया है। पोज लिखना एक बहुत अंडरस्टैंडिंग है। आपने ये अटेम्प्ट किया है कि आपने एक प्रिंसिपल और इसमें ऐड किया, जिससे पोज टू पोज है, और फिर एक और हम देखेंगे वो स्ट्रेट अहेड है। तो इसमें आप ये ज़रूर कर सकते थे कि आर्क्स जो हैं वो शायद आपको ज़रूरत आप डाल सकते थे, आर्क डाल देते, वो थोड़ा सा कर्व फॉर्म में होते हैं कि बॉल की जो बाउंस का जो आर्क है, इससे काइंड ऑफ लाइक ए डिफरेंट। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जो आप वीडियो उस वक्त देख रहे हो या जो भी रेफरेंस आपके सामने था, उसके अंदर किसी ने बॉल बाउंस शायद एक जगह पे कर दी, या फिर वो स्क्रीन में इतना स्लाइड इन नहीं किया। बट अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने जो है एटलीस्ट इसको अटेम्प्ट ज़रूर किया। दैट्स द की थिंग। और बाकी इसके ऊपर मैं जब बताऊंगा कि किस तरह से इसको एनिमेशन में ले जाना चाहिए था या नहीं ले जाना चाहिए, किस तरह से ले जाना है, वो हम वहाँ से कुछ चीज़ें कवर हो जाएंगी। लेट मी जस्ट ओपन वन मोर। आपको दूसरी वाली नज़र आ रही है? नहीं, अभी नहीं आ रही होगी, इसलिए कि जूम में विंडो का मसला है। ये कौन है? अरे मेरा नबील। ओके, नबील साहब। नबील, गुड अटेम्प्ट। आपने, मुझे नज़र आ रहा है कि फ्रेम्स को एटलीस्ट वहाँ से रीड आउट किया है और उनको आपने कलेक्ट किया है, एंड दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट एटलीस्ट वन शुड डू। के आपके दिमाग में कुछ तो बैठे कि यार 10 फ्रेम के अंदर जब बॉल गिरती है तो आपके देखिए 2 कनेक्शन बने कि 10 फ्रेम का मतलब ये है कि बॉल अगर किसी हाइट से गिर रही है तो 10 फ्रेम में आती है। अच्छा, मैंने नहीं देखा कभी। ये आपको मतलब एटलीस्ट ये खुद ही एक कॉन्फिडेंस मिलेगा इसके अंदर, अगर आपने ये इस चीज़ को अटेम्प्ट किया है। तो अगर आप इससे अपने आप को थोड़ा सा कनेक्टेड लेके चले, तो एक रेगुलर हाइट के बंदे से बॉल ने अगर जमीन पे गिरना है ना, तो आप देखिएगा एक चीज के, खैर मैं सवाल करता हूँ सबसे कि अगर बहुत भारी बॉल होगी तो क्या वो 6 फ्रेम में गिर जाएगी या सर कम ही लगेगा उसको टाइम, अगर भारी बॉल है उसमें कम लगेगा, भारी होगी तो फौरन गिरेगी वो। डिपेंड्स कि उसकी वेलोसिटी कितनी है। 6 फ्रेम में भी गिर सकती है सर। आई थिंक बराबर ही गिरेंगी। ये कौन है? फहद है ना? हाँ। अच्छा, पहली दफा जो है ना सारी बॉलें एक ही टाइमिंग पे गिरेंगी। उसकी रीजन जो है ना वो साइंटिफिक है। आप सबों को पता है, शायद आपने कहीं देखा भी हो कि चीज के ना, हाँ, हाथी और सुई जो है वो दोनों एक वक्त में नीचे आएंगे या नहीं सर, मास एक अलग है, मास दोनों का डिफरेंट है। ग्रेविटी सेम है लेकिन मास डिफरेंट है। हाँ, लेकिन अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, वो ये कि एनिमेशन में आप करेंगे चीट। ठीक है फहद, जो तुमने बोला वो सही था, लेकिन भारी चीज को दिखाने के लिए ना यहाँ थोड़ी डंडी मारनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें और मुझे पता है कि जब हम कम्युनिकेट करने पे आते हैं और अब हम आप एक बॉल दिखा रहे हैं जो कि बेसिकली इसको काला भी करना पड़ेगा बॉल को, कि अगर वो कैनन बॉल है तो उसको आपको कलर भी चेंज करना पड़ेगा, और उसके बाद उसको गिराना जो है ना इस फिलोसफी से हटके होगा कि फिजिक्स में जो है ना वो ठीक है साइंटिफिकली 100%, लेकिन एनिमेशन के प्रिंसिपल में भी इतना गलत नहीं होगा कि एक भारी बॉल जो है ना उसके फ्रेम्स जो है ना वो 10 से हटके जो है वो 6 हो जाएंगे या 2 हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, वो रहेंगे करीबी कहीं। लेकिन अब चीट ये करना पड़ेगा कि ऑफ कोर्स आपको भारी दिखाने के लिए ना कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी सर, जैसे ग्राउंड ब्रेक टाइप का। या ठीक है, और उसकी जो है ना आप इवन साउंड भी रिकॉर्ड करें। मैं तो कहता हूँ यार एनिमेटर साउंड के बगैर कैसे चल सकते हैं, समझ रहे बात? आप यकीन जाने कि जितना लूनी टून्स बना है, जितना है, क्या है वो लूनी टून्स, एनिमेशन कम है, साउंड ज्यादा है। वुड यू एग्री विद दैट? ठीक है ना? अब वो लूनी टून्स की म्यूजिक जो है ना, वो अगर आपको मैं अगर आइसोलेशन में भी सुनाऊंगा ना, तो आपके दिमाग में एनिमेशन चल जाएगी। तो साउंड इज सो पावरफुल दैट वी एनिमेटर्स आर एक्चुअली should learn or at least collect or even start making sound from our own mouth. अभी आलियान ने एक एनिमेशन डाली, आलियान की सिर्फ उसके अंदर साउंड को यूज करने की वजह से ना आलियान के आधे से ज्यादा एरर जो है ना वो साउंड ने हटवाए होंगे। आई एम श्योर ऑन दिस। उनको एक फीडबैक मैकेनिज्म ऐसा मिल गया उस साउंड की वजह से, टक टंग 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 टंग। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको फौरन आपके जहन में तस्वीर लेकर आता है कि बनना क्या है। ठीक है, तो गाइस गो फॉर साउंड। जरूर कोशिश करें कि ऐसी एनिमेशन जो कि आप कार्टूनी बनाना चाह रहे हैं, या ऐसी एनिमेशन जिसके अंदर आपको टाइमिंग का अंदाजा वैसे करने में बहुत मुश्किल होगी कि यार क्या फ्रेम्स हैं, गो फॉर द साउंड। साउंड इज सच अ गुड फ्रेंड ऑफ योर्स, सच अ गुड रेफरेंस। कोई कुछ बोल रहा था,
मैं रुका नहीं पीछे। यूनुस आप बोल रहे थे कुछ? नहीं ऐसा नहीं, मतलब मुझे मैं आपकी बात से एग्री कर रहा था कि ओके साउंड ओके। आपको ना टाइमिंग में बहुत हेल्प करती है, क्यों ना टाइमिंग बड़ी, आप जो ही आपके पास साउंड आ जाती है ना, तो आपको हम्म। पूरे आपकी एनिमेशन का टेम्पो का एकदम पता चल जाता है करने से पहले कि अच्छा आपका यस। इसका टेम्पो क्या होगा, इसकी टाइमिंग क्या होगी ना, तो उससे आपको ना बड़ी हेल्प हो जाती है। और दूसरा फिर एक एक और चीज मतलब मैं यहाँ पे ऐड करूंगा इससे पहले कि मतलब यकीनन आपकी प्लीज। मतलब बात हुई हुई है, लेकिन मैं सबको मतलब बोलूंगा कि अच्छा यार प्लानिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे। ये जो अभी ऐसा नहीं वो इसकी प्लानिंग ही एक तरह से देख रहे हैं हम, एनिमेशन पे जाने से पहले हम उसको एक दफा देख रहे हैं कि अच्छा प्लान किस तरह से करना है। आपने हर तरह से अपनी जो आपकी एक प्री विजुअलाइजेशन की जो एक स्किल है, आपकी इमेजिनेशन की जो स्किल है ना, आपने उसको स्ट्रेंथन करना है, आपने उसको मतलब स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है ना। और वो आपकी एकदम माया में जंप करना है या फिर आप किसी सॉफ्टवेयर के अंदर आपने जंप किया उससे नहीं होती, उससे आपकी यानी आपकी इमेजिनेशन स्ट्रांग नहीं होती। आपकी सारी इमेजिनेशन यानी प्री विजुअलाइजेशन जो होती है और आपकी स्ट्रांग होती है आपकी प्लानिंग के उससे, ठीक है ना। अच्छा यस। प्लान में ये होता है कि हो सकता है आप मतलब स्टार्ट में हम प्लान कर रहे होते हैं, हमारे प्लान्स बहुत अच्छे ना हो, हमारे मतलब बिल्कुल जब हमने एनिमेशन कर ली हमें लगा कि अच्छा 70 फ्रेम के अंदर ही बाउंसिंग बॉल ही खत्म हो जाएगी, लेकिन हो सकता है वो 100 फ्रेम उसको लग गए या 150 फ्रेम लग गए, ठीक है ना। हो सकता है आपकी प्लानिंग सिर्फ 50% मतलब यानी वो हुई हो, यानी हिट हुई हो, और फिर आपका 50% मतलब प्लान आपका गलत हुआ हो, लेकिन आप उसको ना कंटिन्यू रखें, आप इससे ना डिसहार्ट ना हो, इससे डिसहार्ट ना हो, क्योंकि आपको ना ये बहुत वो करेगी। आप 50% इस दफा हिट करेंगे, नेक्स्ट अपने असाइनमेंट के अंदर आप उसको 55 करेंगे, 60% आप हिट करेंगे, 70% आप हिट करना स्टार्ट करेंगे। तो आप ना आप माया में किसी या किसी भी सॉफ्टवेयर में जाने से पहले ना आप ना पूरा आपने कंसीव कर लिया अच्छा ना यानी इसकी पूरी मूवमेंट होगी कैसे, और वो जब तक आपको नहीं आती जब तक आप ना अपनी प्लानिंग को मतलब मजबूत नहीं करते। तो ऑसम। प्लानिंग इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने वो करना है कि अच्छा जैसे आपको मैं बोलता हूँ, अगर आपके पास 4 घंटे में, अपने लड़कों को मुंह नहीं बोलता कि अच्छा अगर आपको जैसे 4 घंटे मिले या लेट्स से भी आपको 2 दिन मिले एक एनिमेशन को करने के लिए, तो आपने क्या करना है कि आपने उसको डिवाइड कर देना कि अच्छा 50% ऑफ द टाइम को तो मैं प्लानिंग पे लगा लूंगा, प्लानिंग पे और रेफरेंस उस पे कलेक्शन पे, कि मैं रेफरेंस कहाँ से जमा करूँ, चीजें मैं कहाँ से देखूँ, अच्छा उसको मैं प्लान कैसे करूँ। माया या किसी सॉफ्टवेयर को आप हाथ ही ना लगाएं, आप पेपर पे रहें, पेपर पर रहें, सोचे उसके बारे में, सोचे उसके बारे में, सोचे उसके बारे में, साउंड ढूंढे उसके लिए, ठीक है। जैसे ऐसे में ने कहा अच्छा राइट। उसका टेम्पो दफा डिसाइड कर लेंगे, अच्छा उसका टेम्पो क्या होगा। आपने अब जब एक बिल्कुल प्रिपेयर्ड होके माया में या किसी सॉफ्टवेयर में उतरेंगे ना, तो एकदम आपको ना आपको जो 2 दिन का काम है आप आराम से आधे दिन में कर लेंगे, क्योंकि आपका ना आप बहुत क्लियर बिल्कुल। हो, आपकी चीजें बहुत क्लियर है, ठीक है ना। तो एक तो ये है आपको यहाँ पे हेल्प हो जाती है कि आपके ना मतलब आपकी जो एक वो है, आपकी जो एक विजुअलाइजेशन की जो स्ट्रेंथ है वो मतलब वो हो जाती है, स्किल जो है वो मतलब बहुत स्ट्रांग हो जाती है स्टार्ट में। और फिर पता है क्या होता है, अब फिर आप जैसे मतलब मैं लड़कों को बोलता हूँ कि आप लाजमी नहीं है कि आपका जो लेवल आज है आप उसी लेवल पे रहेंगे, या फिर आप ना बस आपको हम मतलब चीजें असाइन करेंगे, आपने हमें एनिमेशन करके मतलब वो कर देनी है। कल को आप में से ही मतलब अच्छे एनिमेटर निकलेंगे जिनको हम लीड बनाएंगे, ठीक है ना। यस। जिनके अंदर मतलब हम 10 लड़के और लगा देंगे जिनके नीचे, तो उनको ना पता है, उनको आपको जो ही आपके पास 1 मिनट की 2 मिनट की 4 मिनट की एनिमेशन आ गई, आपने फौरन चीजों को अपने यही आप बांट सके, आप प्लान कर सके अपने जहन में। आपने 4 मिनट की एनिमेशन को आपको नहीं कर सकते कि अच्छा खुद आप मतलब पकड़ के आप उनको माया में ले जाना स्टार्ट कर दें या किसी सॉफ्टवेयर में ना। तो आप क्या करते हैं, आप ड्रॉ करते हैं, आप लड़कों को बुलाते हैं, आप एक को बुलाते हैं, मैं ये करता हूँ कि अच्छा आप लड़कों को बुलाया, उसके शॉर्ट पे ना 4-5 ड्राइंग करके आपने दे दी कि अच्छा फ्रेम नंबर पे ये होगा, फ्रेम 70 पे ये होगा, फ्रेम 90 पे ये होगा, फ्रेम 100 पे ये होगा। उसके बाद राइट। से आप दूसरे लड़के को बुलाते हैं, उसी तरह से आपने सबको ड्रॉ करके मतलब 4 मिनट की ड्राइंग आधे घंटे में, मैक्सिमम मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर आपने पूरी ड्राइंग कर दी, आपका पूरा 4 मिनट की ड्राइंग आपने दे दी। उससे फायदा क्या हुआ, उससे फायदा ये हुआ कि एक तो लड़के क्लियर हो गए कि अच्छा आपको चाहिए क्या, दूसरा आपको ये हुआ कि गलती का मार्जिन बहुत कम हो गया। ऐसा नहीं हुआ कि चौथे दिन आपको पता चला कि अच्छा यार ये तो वो चीज लड़का लाया ही नहीं है जो आपको चाहिए था, तो आपके 4 पिछले दिन जाया हो गए ना। तो आपको आपने राइट। क्या किया, आपने उनको बाउंड करना स्टार्ट कर दिया, अपनी टीम को भी। तो ये आपके ना आपके आगे भी ना बहुत वो करती है, आपके आगे भी ना बहुत हेल्प करेंगी आपकी प्लानिंग यही। इसको आप हल्का ना ले, हल्का बहुत मतलब अपने इस पे जितनी आप अपनी मेहनत कर सकते हैं आप करें, मैं ये कहता गुड हूँ। गुड गुड। थैंक यू वेरी मच। एंड आई आई थिंक के ये चीज आपके इस पे बड़ी एक एडिशनल पता लगी आपके एक्सपीरियंस से कि ये वो चीज है जो कि आपको इस एंडेवर में जना लीड करने के काबिल बनाएगी कि अगर आपकी कम्युनिकेशन थ्रू ड्राइंग अच्छी यस है
तो आप टीम लीड कर सकेंगे, अदरवाइज आप बातें करके नहीं लीड कर सकते। यू कैन नॉट नहीं जस्ट कर टॉक सकते विद आप देम। ना, हाँ अपना बहुत आप अपना जहन ना बड़े खुल के बना बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, पेपर पे ला सकते हैं ना, अच्छा ये देखिए मैं ये सोच रहा हूँ, ये पोज ये पोज बिल्कुल। ये पोज। जबकि आपके जो जूनियर बच्चे होते हैं ना, उनको और बहुत मुश्किल होता है उनको पोज बताना, अच्छा यार ये पोज उनको समझ में नहीं आता। लेकिन आप उनको ड्रॉ करके बता दिएगा अच्छा यार ये पोज, तो वो एकदम ना जाएंगे, मतलब दूसरों को ट्रांसलेट कर देंगे 3D में या 2D में ना, बड़ा आपकी आसानी हो जाती है। इट्स अ तो आपको यूनिवर्सल बड़ी लैंग्वेज। हेल्प होगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट जी ग्रेट हसन भाई ग्रेट। प्लीज प्लीज हाँ कंटिन्यू। सही है, सही नहीं, इट वाज इम्पोर्टेंट कि आपकी तरफ से आता रहे इनपुट, जस्ट इंटरप्ट में कोई मसला नहीं है उसमें। ये आ गए आप। ये बताएं, ये माशाल्लाह अच्छा काफी काम हुआ हुआ है। कौन है? हेलो। टू whom it may belong to? एनीबॉडी? ये क्या हमारे यहाँ कोई ऐसी सबमिशन भी हो रही है जो किसी की भी नहीं है? सर ये आपने रेफरेंस शेयर किया था। अच्छा ये मैंने ही शेयर किया था। जी। अच्छा, मैं बड़ा आई एम इम्प्रेस सो हुआ था, सॉरी। मैंने कहा, बड़ा अच्छा हुआ। चले, आई एम वेरी सॉरी। कोई बात। ये फरहान साहब का काम था विच वाज वेरी नाइसली डन। आफ्टर इफेक्ट्स में किया है फरहान ये? जी सर, लेकिन प्लानिंग बढ़िया। वैसे की थी जैसे आपने कही थी, स्टिक फिगर के पोजेस जो है मैंने बिल्कुल ब्लॉकिंग किए थे। या बिल्कुल, मतलब एक तो अच्छी बात ये हो जाती है यार, कॉन्फिडेंस इतना मिल जाता है ना बंदे को कि फिर वो जब जी बैठता है इतनी मेहनत करने में ना, तो वो निकल के आ ही जाता है कुछ। और ऐसा ही हुआ है सर, इसमें बस कुछ ही हाँ आवर्स दिए, प्लानिंग में ज़्यादा टाइम था। ये वेरी बहुत नाइस, अच्छा ट्रू। हुआ। जो ये सर यूनुस की जो बात है, मुझे ये बहुत अच्छी हम्म। लगी है कि रेफरेंस में मुझे फिर भी टाइम मिल जाता है, लेकिन अगर मेरी हाँ ड्राइंग कोर हो, मेरी ड्राइंग स्ट्रांग हो, तो मैं अगर अपनी टीम को समझाऊं तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। या या बिल्कुल, बहुत मुझे इम्पोर्टेंट बात लगी है। वेल डन ऑन दिस वैसे, ऑनेस्टली। ये और बहुत एक अच्छा हुआ था, बहुत अच्छा हुआ, काफी जबरदस्त है। वेट का पता बहुत अच्छा पता चल रहा है, और फिर ये इसमें एनिमेशन आपको किसकी थी? हेलो। मेरी। घबराए नहीं कोई भी, हम लोग कुछ नहीं बोलते। जबरदस्त। महीन आपकी है शायद, नाम बताइए। मुझे नजर नहीं आ रहा एक्चुअली, मेरे पास जो है ना लिस्ट काफी लंबी हो जवेरिया। गई है। जवेरिया की है, ओहो गुड। जवेरिया वेल डन, आपने अटेम्प्ट अच्छा किया है। बस आप अभी थोड़े से मेरे साथ इसमें रहिए प्रोग्राम में ना, तो आप अभी आज आपको पता लगेगा कि क्या चीजें और बेहतर हो ठीक है। सकती हैं, ठीक है? तो लेट्स आई विल बी जस्ट मूविंग अलोंग ऑन दिस दोस लाइंस वेरी सून। अभी एक मिनट, वापस स्क्रीन शेयर मांग रहा है ये। अच्छा, एनिमेशन माशाल्लाह से आप लोगों ने, काफी लोगों ने सबमिट की हुई है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। आई अंडरस्टैंड देयर इज सम रियली नाइस वर्क। मैं बेहतर है दिखा दूं सबको है ना, एक एक जो जो मेरे पास पड़े हुए हैं, किसी का मिस हो जाए तो जस्ट फॉरगिव मी। ये एक सॉरी यार, ये एक्चुअली जूम जो है ना वो मेरे एंटी ग्रुप में है। जूम में जो शेयरिंग का है ना, मुझे बहुत कंफ्यूज करता है कि उसे जाओ सेलेक्ट करो पहले, फिर उसमें थोड़ी सेफ्टी भी है बट अगेन। हाँ भाई, कौन ओनरशिप ले रहा है इसकी? सर ये मैंने की थी। गुड यार, नॉट बैड। थोड़ा सा एंडिंग हिटिंग की तरह हल्की हल्की सॉफ्ट है, थोड़ा सा आर्क वगैरह की चीजें, बट अभी अभी हम जब डिस्कस कर रहे हैं तो फिर आएंगी वो आपके सामने भी, ठीक है? जस्ट गिव मी वन मोर चांस। एक और हम शेयर कर रहे हैं। ये तो खैर नातिक की है। नातिक गुड अटेम्प्ट। बस ये क्या, अंडरस्टैंड, इससे अच्छी बात ये होती है कि जो ना एटलीस्ट हमें ये पता लग जाता है कि हमें किस बंदे के लिए क्या चीजें लेक्चर में ऐड कर देनी है, जिससे एक तो सबको भी पता लग जाए और उसको जरूर पता लग जाए कि हाउ कैन ही इंडिविजुअली इम्प्रूव दिस। ठीक है? इसको जो टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं इंशाल्लाह पढ़ाने में, वो रिवर्स क्लासरूम वाली है कि भाई पहले आप कुछ करेंगे फिर हम आपको बताएंगे। इट्स नॉट अ, क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन वाली क्लासरूम नहीं है, इट्स रिवर्स क्लासरूम। एक मिनट जरा सा मुझे मौका दें, मैं ये वाला खोल लूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। ये आ गया आज का। इसके लिए मुझे इसकी ऑडियो भी खोलनी पड़ेगी।
ठीक है जी। तो जब वो कहते हैं ना कि वो साइट साउंड एंड एक और कोई चीज होती है, वो जब हो जाए तो फिर मामला पक्का हो जाता है। तो इन्होंने साउंड डाली एलियन साहब ने और ये मेला लूट गए। तो बहरहाल यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, वी आर ऑल लर्निंग। और लर्निंग के अंदर जो है वो कोई अपने आप को कंपटीशन में ना डाले, क्योंकि कंपटीशन में आपका दिमाग हो जाता है बंद। आप अगर जानते हैं तभी कॉम्पीट करें, जब तक नहीं जानते उस वक्त तक सिर्फ लर्न करें। तो आगे बढ़ते हैं जी, ठीक है। मैं एक सॉफ्टवेयर आपके सामने खोल रहा हूँ। सॉफ्टवेयर जरूर खोलना पड़ेगा क्योंकि मैं कागज पे तो बनाऊंगा तो फिर मुझे बहुत बड़ा सेटअप चाहिए होगा यहाँ पे। तो द रीजन फॉर यूजिंग बट दिस सॉफ्टवेयर इज नॉट द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यू गाइस हैव। ये बहुत मासूम सा सॉफ्टवेयर है। इसका नाम है स्केचबुक प्रो। आपको इस तरह के और भी सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। सॉफ्टवेयर को जहन से अभी निकाल दीजिएगा प्लीज। ये सॉफ्टवेयर आपको फ्री ऑनलाइन मिल जाता है। मैं इसको सिर्फ इस रीजन से यूज कर रहा हूँ कि इसके अंदर ना इन बिटवीन बनाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं बना ही नहीं सकूंगा। तो मैं फिर कैसे एनिमेट करूँ जस्ट लाइक ऑन पेपर। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे लास्ट में कि हमारे पास किस तरह से, अच्छा इसके अंदर मैं बता दूं, इसमें जब आप पहली दफ़ा इसको खोलें भी तो आप सेटिंग्स जो है वो अपनी फ्रेम रेट थोड़ा कम रखें, 12 के करीब, बहुत ज़्यादा फ्रेम भी ना डालें। और रेजोल्यूशन भी थोड़ी कम रखिएगा अगर आप ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। ऑटोडेस्क का स्केच बुक प्रो है, जो कि अगर आप ऑनलाइन जाएँ तो आपको फ्री डाउनलोड पे मिल जाता है। इसका एक फीचर है, फाइल के अंदर आने के बाद आप लोगों को सॉफ्टवेयर नज़र आ रहा है? जी सर, जी ठीक है। इसमें वैसे ही जब ये खुलता है तो इससे स्केचिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, आप इसमें स्केच कर सकते हैं। बड़ा अच्छा इसका पेन फील है। अगर आपका वैकॉम वगैरह है, अगर नहीं है तो मैं बिल्कुल माउस से चल रहा हूँ इस वक्त। यहाँ पे हम इसके अंदर एक एम्प्टी फ्लिप बुक लेंगे पहले। फ्लिप बुक लेने के बाद रेजोल्यूशन इसकी बेसिकली एचडी पे सेट हुई होती है, वो आप रहने दें। स्टार्ट में ये होता है 24 FPS पे, तो आप इसको 12 पे कर दीजिएगा। और नंबर ऑफ फ्रेम्स इसके बहुत ज़्यादा होते हैं, वो भी आप कम कर लीजिएगा। तो मैं इसको ओके करता हूँ। ये इसका एनिमेशन वाला पैनल खुल गया। और इसके अंदर हमें करना ये है कि मैं एक बहुत ही बेसिक सी एक बॉल इसके अंदर बना रहा हूँ, जस्ट टू लर्न। आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ जो कि ट्रेडिशनल एनिमेशन के अंदर प्रैक्टिस में रहती हैं। वाई वी आर गोइंग फॉर ट्रेडिशनल एनिमेशन जबकि हमारे पास इतने हैवी ड्यूटी टूल्स पड़े हुए हैं। हमें तो बताया गया था कि एनिमेशन तो माया होती है, या एनिमेशन तो ये क्या इन्होंने शुरू किया हुआ है। नहीं जनाब, आपकी जनाब सबसे पहले इस वक्त इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी जनाब बेस सही हो। और अगर आपकी कोई बेस पहले से बन गई है तो उसको अभी आपको जो है ना बड़े हथौड़े लेके तोड़ना पड़ेगा, चाहे वो सीमेंट की हो या जिसकी भी। तो यू हैव टू अनलर्न फर्स्ट द बैड थिंग्स यू हैव लर्नड बिकॉज ऑफ गोइंग टेकिंग अ राउट ऑफ अ सॉफ्टवेयर टू लर्न एनिमेशन। एनिमेशन के लिए ज़रूरी है कि आपको पहले हाथ से बनाना है। तो ये बिल्कुल मैंने एक जो अभी ड्राइंग बनाई है, नीचे अगर इसकी टाइमलाइन में देखें तो समझे एक कागज़ जो है वो मैंने इसके अंदर ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ अच्छी सहूलत है जिसको मैं सिर्फ टाइम सेविंग के लिए यूज कर रहा हूँ। इसका मकसद बिल्कुल नहीं हटेगा। कंप्यूटर ने इस सॉफ्टवेयर के अंदर मुझे कुछ भी ड्रॉ करके नहीं दे रहा, लेकिन मैं कोई जादू भी नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ सीखी जा सकती है। तो ये एक मेरे पास ड्राइंग है। इस ड्राइंग में यहाँ पे एक बॉल है। इसके जो ये मूव टूल है यहाँ पे, क्विक ट्रांसफॉर्म टूल, इसके अंदर मैंने सिर्फ ये एंटायर लेयर का ऑप्शन चूज किया हुआ है। इसको पिक करके आप इसको मूव कर सकते हैं। मैं बार बार सर्कल ड्रॉ नहीं करना चाह रहा, इस वजह से जस्ट you'll just bear with me। तो यहाँ पे हम इसमें कर ये रहे हैं कि एक और डुप्लीकेट फ्रेम में बना रहा हूँ। मैं ड्राइंग चूंकि बार बार नहीं करना चाह रहा तो मैं बॉल की लेयर ही डुप्लीकेट कर देता हूँ। तो उससे होगा ये कि मुझे दूसरे फ्रेम पे भी एग्जैक्टली यही ड्राइंग मिल जाएगी। तो मैं वही सेम ट्रांसफॉर्म टूल यूज कर रहा हूँ और मैं इसको आगे ले जाता हूँ। अच्छा, इसके अंदर इस सॉफ्टवेयर में एक मिनट का, इस सॉफ्टवेयर में मैंने यहाँ पे अनियन स्कैनिंग ऑन की हुई है। अनियन स्कैनिंग में क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? सर गोज देखना, मतलब पिछले वाले वो देखना फ्रेम्स, पिछले वाले फ्रेम हल्की देखते हैं, ओपेसिटी यस। पे। यप यप यप। क्यों देखना फ्लैश चाहते में हैं भी आप? यही होती है। सर हाँ, ताकि फ्लैश में भी एनिमेशन में होता है हेल्प हो बिल्कुल। जाए, एनिमेशन में ताकि हेल्प हो यस, जाए। ताकि आप, क्योंकि एनिमेटर को जो है ना पिछले फ्रेम का रेफरेंस बड़ा ही जरूरी चाहिए होता है। अदरवाइज बहुत से चैंपियन कर भी लेते हैं एनिमेट उसके बगैर भी, लेकिन हर एक तो नहीं है। तो गो फॉर दिस, लर्न अबाउट दिस अनियन स्कैनिंग। ये मैंने इसके अंदर ये रखा है, ये एक अलग लेयर है। अच्छा, मैं आपके सामने जो ना एक छोटा सा एक चीज आपको एक और जगह ड्राइंग करके बताता हूँ व्हाट आई एम आफ्टर एक्चुअली। लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन इन विद यू। ओके,
अच्छा, एनिमेशन के अंदर ना एक बहुत कॉमन सी टूल यूज होता है जिसको ये लोग कहते हैं टाइमिंग चार्ट। टाइमिंग चार्ट को सिखाना थोड़ा सा मेरे लिए मजबूरी तो नहीं है, लेकिन इसमें आपको एटलीस्ट अब ट्रेडिशनल के बारे में बात हो रही है ना, तो आपको अच्छी बातें पता लगी जाए। अच्छा, इसके अंदर जो आपने कभी स्लो इन स्लो आउट कभी देखा होगा तो उसको इस तरह से दिखाया जाता है कि एक ड्राइंग ये है 1, दूसरी ड्राइंग ये है 2। अब अगर आपने स्लो इन बनाना है तो आपने इन दोनों ड्राइंग, जैसे मैं अगर स्लो इन बनाने जा रहा हूँ या कोई भी टाइमिंग कर सकते हैं इसमें, तो ये 2 पोज ले लिए मैंने और उनको मैं पोज बोल रहा हूँ। अब ये सीरियसली या तो बाउंस बॉल के 2 चीज तो वो हो सकते हैं, वरना ये इतना कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है कि जैसे कैरेक्टर है उसके हाथ पांव भी हैं और सर वगैरह भी है, और उसको भी आप इसी टाइमिंग चार्ट से ही दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं इसके अंदर कि आपने पहला पोज यहाँ रखा हुआ है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि दूसरा पोज इतना दूर है, इसका सिर्फ मकसद ये टाइमिंग चार्ट है, इट्स नॉट अ समथिंग डिफरेंट देन दैट। अच्छा, कैसे बनेगा स्लो इन स्लो आउट के? एक जगह आधी ड्राइंग बनाएंगे, इसको कहा जाता है वैसे तो ब्रेक डाउन। फिर इसको, ये जब 2-3 ड्राइंगें बन चुकी होंगी तो इन दोनों को फिर लेंगे, यानी ब्रेक डाउन को लेंगे, और वो तो उसको ये लोग बेसिकली लिखते कुछ इस तरह से भी हैं। इसको लेंगे और यहाँ पे आप इसका फिर 50% ड्राइंग करेंगे, यानी कि अभी मैं दिखाता हूँ कि आपको एक ड्राइंग टूल से आप किस तरह से 50% ड्राइंग कर सकते हो। तो ये चौथी ड्राइंग आ गई। अब आप देख रहे हैं अजीब तरीके से हो रहा है, पहली ड्राइंग यहाँ, दूसरी ड्राइंग यहाँ। हालांकि आपके जो मोशन पाथ है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये था तो पहली ड्राइंग ये होनी चाहिए थी, दूसरी होनी चाहिए थी, नहीं इसमें ऐसे नहीं होता। पहली यहाँ आई, आखिरी वाली पहले, ठीक है। दो मेजर पोजेस ले लिया आपने, उसके बाद उन दोनों पोजेस को रखा, अनियन स्किनिंग ऑन करी और बीच का देखा, बीच का ड्रॉ किया, ठीक है। फिर 3 और 4 को अनियन स्किन में खोल के रखा। आपने देखा उन लोगों को फ्लिप कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो इसलिए फ्लिप कर रहे होते हैं कि वो एक वक्त में 2 ड्राइंगे देखते हैं, आगे पीछे कर रहे होते हैं, दैट इज फ्लिपिंग। तो उसमें जरा यहाँ पे आप इसको ये कर लेंगे, चौथी यहाँ गई। फिर 4 और 2 खोलेंगे, उसके बीच में ये डालेंगे, इसको आप 5वीं भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैं सबके नीचे डैश डाले जा रहा हूँ, ये ठीक नहीं है। बहरहाल इस तरह से करते करते फिर 5 और 2 खोलेंगे और उसके बीच में डालेंगे एक और। तो ये जब चलता है ना तो ये देखने में आपको लगेगा स्लो इन। अब लोग बोलेंगे यार इन क्यों बोलते हैं इसको? इन इसलिए बोलते हैं कि जो एंड पोज है उसके अंदर ये जाते में स्लो होगी तो इन कहलाएगी। स्लो आउट कैसे बन सकता है? चलिए बताएं सर उसकी स्टार्टिंग, उसका स्टार्टिंग पॉइंट, उसके स्टार्टिंग पॉइंट की फील्ड वो होंगे कम होगा, तो यही ये दोनों ही होंगे, ठीक है, ये दोनों एज इज होंगे, इसमें ये भी ऐसे ही आएगा। लेकिन अब चौथी ड्राइंग कहाँ आएगी? यहाँ। 5वीं जी, ड्राइंग कहाँ बस आएगी? फ्लिप हो जाएगा, यहाँ। फ्लिप हो या जाएगा बस। बिल्कुल। सो दिस वन इज व्हाट एवरीबॉडी, स्लो आउट, स्लो आउट। कूल, जबरदस्त। और अगर कोई चीज बिल्कुल लीनियर मूव कर रही है, आधा, उसका आधा, मजीद आधा, थोड़ा सा और आधा, इसका भी आधा, इसका भी आधा, तो जितने नंबर ऑफ फ्रेम्स है आपके पास, लेकिन इसकी जो मूवमेंट है इसमें स्लो इन नहीं होगा, यानी चीज जाने में रुकेगी नहीं। सो दिस इज सो कूल कि एटलीस्ट इस वक्त मैं जो लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ एनिमेशन की, उसमें आप मेरे साथ हैं, एटलीस्ट वी कैन टॉक ऑन ए कॉमन ग्राउंड के स्लो इन स्लो आउट जो है उसका नेक्स्ट लेवल पे जाके हम ये सीख रहे हैं। तो टाइमिंग चार्ट इज अ वेरी गुड फ्रेंडली थिंग ऑफ योर्स। जस्ट ये ट्रेडिशनल एनिमेशन का इससे ताल्लुक है। हो सकता है कि जब आप नेक्स्ट सॉफ्टवेयर में जाएं तो वहां पे इसका इस्तेमाल नियरली निल हो जाए, जरूरत ही ना पड़े। बट अगेन आई वांटेड यू टू नो अबाउट दिस। हो सकता है कि जब आपका बहुत शौक बढ़ेगा एनिमेशन के अंदर तो आप आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि लोग टाइमिंग चार्ट यूज कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा होगा यार ये क्या है भाई, ये तो अच्छा लग रहा है, मतलब पता होना चाहिए मुझे, ठीक है ना। तो चलें, आपको थोड़ा सा तो पता लग गया अभी। तो हम आ जाते हैं वापस अपने टूल पे। तो मैंने क्या किया हुआ है, ये दोनों कौन है? ड्राइंग 1, ड्राइंग 2, सही है जी? आर यू विद मी? यस सर। गुड। यहाँ से मैं फिर डुप्लीकेट बना रहा हूँ, और ये देखें अब की बार जो मैंने डुप्लीकेट बनाया ना वो इन दोनों के बीच में बनाया, आपको नजर आ रहा है? जी। नीचे देखिएगा, मैंने जो ड्राइंग चूज की है ना वो बीच में की है। क्यों की है? क्योंकि अगर मैं ईओ मिनट के लिए वापस जाऊं तो मैं इस वक्त जो ड्राइंग बना रहा हूँ वो गायब हो गई है। 1 मिनट, सॉरी यार, जूम मेरा साथ ही नहीं है। हाँ, तो पहली ड्राइंग ये थी, अब मैं कौन सी बनाने चला हूँ? 2। दूसरी मैंने बना दी, अब तीसरी बनाने चला हूँ, तो मैं हाफ पे आ रहा हूँ इसीलिए, ठीक है। ये मुझे वही बना लेना चाहिए ना चार्ट, वरना जूम मुझे बहुत घुमाएगा।
तो जस्ट लेट मी डू दैट। ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं सिर्फ यहाँ पे जो है ना अपनी टाइमिंग चार्ट जो है ना उसको गाड़ दूँ, ताकि मैं इतना भागम दौड़ी नहीं करूँ। एक ये हो गया फ्रेम हमारा। हमारा प्लान क्या है, ये प्लानिंग का ही फेज है, ठीक है। ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, और ये आपका 3, ब्रेकडाउन कहते हैं वैसे इसको। फिर उसके बाद आधा, फिर उसका आधा, ये मैं करने चला हूँ आपके सामने अभी। और फिर मैं उसको और भी तोड़ सकता हूँ, और मुझे अब जगह नहीं मिल रही है, तो लेट्स सी हाउ फार कैन वी गो। तो ये मैंने क्या किया, जो तीसरी ड्राइंग जो है ना, मैंने 2 पहली और दूसरे के बीच में डाली है, ठीक है। आप देखिएगा ये टेक्निक्स इतनी आसान है और इतनी पावरफुल है कि यू विल बी लाइक शिट, मतलब आपको क्या जरूरत पड़ी कि आप इतने सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर पे एनिमेशन के लिए जाएं पहले। यू विल बी अमेज्ड कि ओ यार अभी तो इधर ही बना देते हैं। तो ठीक है, अब क्या है, मुझे ड्राइंग नंबर 3 और 2 के बीच में जाना है, ठीक है। तो ये 3 और 2 कौन सी, ये वाली 3 कहलाएगी हमारे। हालांकि आप सॉफ्टवेयर पे देख रहे हैं कि वो ऐसे तो फ्रेम नंबर 2 है, बट डोंट वरी अबाउट इट, हमारे अपना इंटरनल जो लेबल है ना फ्रेम का वो अलग चल रहा है। तो मैंने क्या किया कि इन दोनों के बीच में मुझे बनानी है, इसके इसके। तो मैंने यहाँ पे रखा और मैंने एक और डुप्लीकेट ले लिया। ये ड्राइंग आई है प्रीवियसली जो 3 फ्रेम था और जो 2 है उसके बीच में। सब लोग हैं मेरे साथ या मैं अकेला हूँ? जी सर। यस सर है। जबरदस्त। हाँ अब मैं सर, दोबारा साथ है वही सर। करने चल। हाँ, अच्छी बात है, क्योंकि मुझे इस वक्त कोई दिख नहीं रहा, मैंने फुल स्क्रीन किया हुआ है। और फिर उसके बाद मैंने दोबारा ये डुप्लीकेट जो ले रहा हूँ ना मैं, इसमें आप बिल्कुल नहीं घबराएं। आप इसको कागज पे कर सकते हैं, आपको इसको इवन एक चवन्नी लेके भी कर सकते हैं। चवन्नी लें, अपना कैमरा ऊपर रखें, स्टॉप मोशन का सॉफ्टवेयर उसमें डालें और उसको कैप्चर करें, तो बटन दबाएं, आप उस पर एक फ्रेम बनाएं। फिर उसके बाद है ना आप जाके उसके अंदर देखें, अनियन स्क्रीनिंग उसमें भी चलती है। लेकिन स्टॉप मोशन के फ्रेम सॉफ्टवेयर ज़्यादा आपसे डिमांड करते हैं कि आप स्ट्रेट अहेड मोड में चलें। उसके ऊपर हम बात करते हैं बाद में थोड़ी देर में। तो एक और ड्राइंग बनाई मैंने। एक और ड्राइंग बनाने के बाद जब मैंने इसको मूव किया है तो मुझे पिछली भी नजर आ रही है। अब देखें, बिल्कुल 50% पे रखने की मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है, आप थोड़ा सा रूल्स ब्रेक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैंने एक और यहाँ रखा, फिर मैंने प्लस दबाया, मेरे पास एक और ड्राइंग आ गई। वो मैंने ड्राइंग ली और इन दोनों के बीच में रख लिया। समझ में आ रहा है? कोई कोई गिर तो नहीं गया गाड़ी से? जी सर समझ में आ रहा नहीं है। नहीं सर। आ रहा है सर, आ ठीक रहा है, है, बिल्कुल हाँ। आ रहा है सर। और गुड गुड। तो अब देखें वापस वही 50%। आप देखें दो दो ड्राइंग्स में ना अपनी आंख गाड़ के रखें। ये वाली अभी लास्ट है और ये वो है। बल्कि मैं एक काम करता हूँ कि अपने अनियन स्किन में जो है ना एक एक फ्रेम पे ले आता हूँ इसको, ताकि ये अबे यार ये हर सॉफ्टवेयर जो है ना जूम से लड़ता जरूर है। 1 मिनट, नहीं भाई वो करने ही नहीं दे रहा, छोड़ें। ये देखें मैं 50% एक ड्राइंग हम दोनों ने हम लोगों ने जहन में रखी हुई है। एक ड्राइंग जो है वो हमारी एक वाली ड्राइंग ये है, ठीक है जी। एक ये है, इसके बीच में रख दिया मैंने। अब मैं देखें, मैं दोबारा इन दोनों ड्राइंग के बीच में हूँ। ये ड्राइंग नंबर 2 जो हमारी शुरू में थी ना, वो अभी तक यहाँ खिसकी चले आ रही है आगे। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इससे पेज इंसर्ट कर रहे हैं। आप एनिमेटर को देखिएगा कि वो पहले 2 पोजेस बनाते, 2 ड्राइंग बनाते। एक बनाई, उसको पीछे लगा, लाइट टेबल नीचे, उसके ऊपर दूसरी बनाई। फिर उसके बाद में उसके पीछे पेपर इंसर्ट करते हैं। पेपर इंसर्शन इज सच अ मजेदार एनिमेशन करने का तरीका कि काश ये सॉफ्टवेयर ना होते और हम उसी तरह एनिमेट कर रहे होते। सॉरी सॉरी, लेकिन वो फिर प्रोडक्शन नहीं हो सकती। उसके ऊपर भी एक बात है जो कि बाद में आगे चल के होगी। तो मैंने ये फिर दोबारा 2 ड्राइंग के बीच में डाला, इसको ओपन किया और मैंने इनके 50% पे रख दिया, ठीक है जी। तो ये तकरीबन 6 के करीब, 7 के करीब ड्राइंग, ज्यादा हो गई यार, 8 के करीब हो गई। खैर, अब मैं आपके सामने इसको प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा, आपको लग रहा है स्लो हो रहा है? जी सर, लास्ट में होती है। वो तो होना ही था, एंड जादू तो कोई है नहीं, फ्रेम है ना? ज्यादा आ गए ना लास्ट में फ्रेम हाँ, ज्यादा आ गए और आप अच्छा फ्रेम ज्यादा आ गए, लेकिन एक चीज नोटिस करनी है आपने, फ्रेम ज्यादा नहीं आए, फ्रेम करीब, ड्राइंग्स करीब आ गई हैं। स्पेसिंग कर। स्पेसिंग, यस। ठीक है, तो थोड़ा सा ठंडा सांस लें, इसको जरा सा एब्जॉर्ब करें। इस 8 फ्रेम में मैं बहुत भी कोई दूसरी चीज भी बना सकता था, लेकिन क्या हुआ है कि उन 8 फ्रेम के अंदर जो स्पेसिंग है वो बेसिकली कंडेंस हुई है, करीब आई है एक दूसरे के अभी।
ठीक है, तो एक नज़र इसको और देखते हैं। ये देखें एक फ्रेम, ये फिर हमने किस तरह टेक्निक से बनाया था वो अब बिल्कुल यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है सब एक ही जैसे है। लेकिन देखिए टेक्निक कितनी मज़े की थी कि पहला फ्रेम, आखिरी फ्रेम, उसका आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, और क्या बना आपके पास? स्लो इन। हेलो, स्लो इन बन गया। ठीक है, स्लो आउट बनाया। यस सर। ठीक है, अब स्लो आउट भी मैं यहीं शुरू हो जाता हूँ। अगर मुझसे हो गया तो अच्छी बात है, वरना देखते हैं। अच्छा, इसमें कुछ भी नहीं करना मुझे, उन्हीं फ्रेम को ले रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे ड्राइंग डुप्लीकेट करूँगा बस, और कुछ नहीं। इससे आप घबराएं नहीं, सॉफ्टवेयर के अंदर मुझे कुछ थोड़ा सा मदद लेनी पड़ेगी। ये हम ले आए नीचे एक और बॉल। ठीक है जी, एक बॉल यहाँ गई, सबसे लास्ट फ्रेम पे चले गए, आखिरी वाला वही रहेगा। यहाँ से ड्राइंग ली, बस मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, आप छोड़ दें कि मैं इसमें क्या सिलेक्शन मार रहे थे, वो पता नहीं क्या कर रहे थे, वो सब छोड़ दें आप सिर्फ इसको ऑब्जर्व करते हैं। पेस्ट। ठीक है, तो हमारे पास एक ड्राइंग यहाँ है, एक वही ड्राइंग यहाँ है। अब इसके अंदर यहाँ पे 50% पे कौन सी ड्राइंग थी, कहाँ गई, ये वाली थी। सही जी, अब इसका 50% यही होगा या मैं कोई गलत तो नहीं बना दूंगा? यही नहीं नहीं, हाँ यही होगा यही होगा। सर ठीक अभी है, आगे देखिए मूव हो जाएगी थोड़ी। है ना, हो अब ये जाएगी। फ्रेम थोड़ा आगे चला जाएगा क्यों? उसके, क्योंकि यहाँ, अब आप इजी आउट कर रहे हैं ना, तो पीछे वो रिवर्स हाँ हो जाएगी टेक्निकली। ठीक है, अभी नातिक देखना, देखो यहाँ पे देखो, अभी जो है ना हम, मैं तुम्हारे सामने एक मिनट चार्ट भी बना दूं ना, ये तो मैं जुल्म कर रहा हूँ कि मैंने चार्ट बनाया हुआ नहीं है, और मैं ये आ गए। ठीक है, अब क्या बनाने चले हैं, स्लो आउट। तो तीसरा नंबर फ्रेम जो है ना नातिक, वो तो देखो वही आएगा ना, नहीं आएगा? बस ठीक है, सिर्फ पीछे थोड़े फ्रेम्स आ जाएंगे। हाँ अब जो है ना, अब जो नए फ्रेम बनेंगे ना, वो बजाय वहां बनने के यहाँ बनेंगे। जी सर, यही बोला चार, मैं। हाँ सही है सही है, ठीक है ठीक है, मैं कुछ और समझ रहा था। तो 50% पे अब देखते हैं, यहाँ का 50% वाला फ्रेम ये था ना। सॉरी, मैं इसको, मुझे इसके साथ ही शुरू नहीं कर देना चाहिए था, लेकिन फिर भी चले हम उसमें। एक तो ये हो जाएगा जरा आसानी के, कंपैरिजन भी हो जाएगा ना दोनों का, यार दोनों के फ्रेम एक जैसे थे लेकिन दोनों एनिमेशंस कितनी डिफरेंट है। तो स्पेसिंग जो है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो अब हमारे इसके 50% पे यहाँ पे एक ड्राइंग आपने कॉपी करी, पेस्ट करी, और नज़र नहीं आ रहा है वो गायब हुआ है। की वजह आपको पता है क्या है, और नज़र नहीं आएगा तो मैं सारा गलत भी बना दूंगा। ठीक है, तो बेटर नॉट डू दिस। काफ़ी सारी ड्राइंग एक ही फ्रेम पे हो गई। पर आई थिंक मैंने कोई बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेथड यूज़ कर लिया है इसको बनाने का, ये इस तरह से नहीं चलेगा। मैं इसको अलग से बना के दिखाता हूँ। ठीक है, इसके लिए एक फ्रेश वो ले लेते, एम्प्टी ड्राइंग, और इसको सेव करा लेते हैं। ये हो गया सेव, ये हो गई हमारी, दोबारा से मामला साफ हो गए। देखिए, अगर आप चीज़ कॉम्प्लिकेट करेंगे तो लर्नर जो है वो परेशान हो जाएंगे। तो ये आ गए तीसरे पे, ये आ गए चौथे पे, ये हमारा प्लान है। ठीक है जी गाइस, 1 और 2 अपनी जगह पे। यहाँ से मिटा देंगे, इसकी बैकग्राउंड ले लें। और सर्कल हमें इसके फोरग्राउंड लेयर पे बनाना चाहिए, तो वो मैंने कर लेना है जी जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके। ये आ गया। ठीक है जी, एक और इसका डुप्लीकेट लिया, और क्या करें, अब चले गए क्या? सेकंड पॉज। अच्छा, ये सेकंड पॉज आ गया। साथ है सर आपके, साथ है ठीक है, साथ ही है। तो मैंने कहा कि मैं कहीं डिस्कनेक्ट हो जाऊं और मैं यहाँ सब बातें करके जो है वो, इसलिए मैं सिर्फ चेक कर रहा था। आप तो होंगे साथ, कहीं मैं अकेले में ना निकल जाऊं।
अच्छा ठीक है, तो ये हो गया, वही सेम टेक्निक से गाइस, ठीक है, कोई इसके अंदर मैं नई चीज नहीं कर रहा। और हाँ, कोई ये वीडियो पहली दफा देख रहा होगा तो उसको कंफ्यूजन हो जाएगी बहुत सीरियस वाली कि पता नहीं क्या कर रहा है, ऐसे तो कभी किसी को एनिमेट नहीं करते थे, देखा। ठीक है जी, इसके अंदर यहाँ पे हमें हमारा एंड फ्रेम वैसे नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये अनियन स्किनिंग में असल में सॉफ्टवेयर थोड़ा सा मसला कर रहा है, बट अगेन लेट्स जस्ट कंस्ट्रक्ट दिस समहाउ। तो ठीक है, इसको चला के देख लेते हैं। लेट्स नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन समथिंग वी नो के व्हाट्स गोना बी आउटपुट इसका। उप्स, नहीं, मैंने बनाने में वाकई कोई गलती की है। ये यहाँ से जाना है और उसके बाद इंसर्ट हमें यहाँ अलग से करना चाहिए था। ये वाली ड्राइंग जो है वो यहाँ आ जाएगी। ठीक है जी, दोनों के बीच में आ गई। और ये वाली ड्राइंग जो मैं आगे किए जा रहा हूँ ये आ जाएगी यहाँ। ये वाली ड्राइंग जो है वो आ जाएगी और इस तरफ। एंड सो देयर इज वन पजल्ड फ्रेम बीच में, ये वाला। ठीक है, ये और फिर ये गलत आ रहा है, इसको हमें ले जाना है यहाँ। ठीक है जी, तो ये हमने स्लो आउट बना दिया, स्लो आउट। दिस द आइडिया। सो अब नेक्स्ट में मैं आपको एक बॉल बाउंस जो है वो मैं इस पे बनाने की कोशिश करता हूँ। और लेट्स हैव अ न्यू फ्रेम और अ बोर्ड एंड इन द फोरग्राउंड। अब जैसे आप लोग को ये अंदाजा हो गया कि टाइमिंग चार्ट जो है ना वो किस तरह से चल रही है, तो बॉल बाउंस की जरा टाइमिंग चार्ट को समझें। बॉल बाउंस से हमारा प्लान क्या था कि हमारे पास सॉरी, एक मिनट, यहाँ से ये ले लिया, ये ले लिया। बॉल बाउंस पे हमारा प्लान है कि हमने एक आर्क बनाना है इस तरह का, इस तरह का, और ये, और उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, ड्राइंग्स चलेंगी कुछ इस तरह से कि पहले एक बॉल यहाँ होगी, उस बॉल के बारे में समझ में आता है कि वो या तो यहाँ कहीं गिरेगी, फिर उसके बाद इसके यहाँ आने के चांसेस समझ में आते हैं। ये तो ये बिल्कुल एक जो है ना एक फटाफट वाला के बॉल बाउंस जो है ना उसके क्या क्या स्टेप्स होंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये बनाएंगे राइट सर, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, ठीक है, एंड देन अगेन यहाँ पे इसका आधा, यहाँ इसका आधा, यहाँ, और यहाँ निकलते में लेकिन क्या, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, और इस तरह से ये करके हो सकता है। ठीक है, बट इस वाले को मैं कोशिश करके जरा आपको एक और टेक्निक के थ्रू बनवाता हूँ जो कि स्ट्रेट अहेड है। मुझे अंदाजा हो गया कि मेरी स्पेसिंग किस टाइप की होगी, मैं थोड़ा सा मेच्योर हो गया हूँ एज एन एनिमेटर, तो हम इसको थोड़ा सा एक और टेक्निक से ट्राई कर रहे हैं, वो है स्ट्रेट अहेड। अब की बार स्ट्रेट अहेड में क्या होगा कि जैसे जैसे हम फ्रेम डालते जाएंगे वैसे ही हम उनकी स्पेसिंग करते जाएंगे, लेट्स सी व्हाट कम्स आउट। तो यहाँ से अगेन एक बॉल ले लेते हैं, ये बॉल आ गई, इसको आपने कर दिया यहाँ पे प्लेस। ठीक है, अब नेक्स्ट फ्रेम पे जाते हैं, मैंने प्लस दबाया, मेरे पास एक फ्रेम कंस्ट्रक्ट हो गया, उसको से मुझे मूव करना है। क्या ख्याल है, ये स्पेसिंग सही है यहाँ के लिए? और थोड़ा सा नीचे भी कर रहा हूँ, नोटिस कर रहे हैं? जी सर, आर्ट बनाने के लिए ना? हाँ बिल्कुल सही, आर्क बनाने के लिए, वेरी गुड। तो ये स्पेसिंग रखी है एक मैंने, और अब मैं थोड़ा सा ज्यादा स्पेसिंग कर रहा हूँ। फिर एक और, फिर एक और, लेट्स से कि ये फ्लोर है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब क्या होगा, क्या स्पेसिंग क्या होनी चाहिए नेक्स्ट?
किसी ने रिसर्च की है। सर उसके इक्वली हो गया आई थिंक वो जो यस, वेरी गुड, वेरी गुड। बिकॉज होता ही है कि जब एक चीज किसी भारी चीज, एक हल्की चीज किसी भारी चीज, जो कि फ्लोर है ना, फ्लोर इज वेरी हैवी, ये बॉल तो मूव नहीं कर सकती, तो एनर्जी उसके अंदर जितनी भी होती है ना, उसका सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, स्पेसिंग वही रहती है। तो स्पेसिंग इतनी पावरफुल चीज है, इतनी पावरफुल चीज है कि आप समझें कि आप फिजिक्स वाली चीजें जो है ना, आप देखें किस तरह से बना रहे हैं। हालांकि इसको अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को दे दें जो डायनेमिक्स वगैरह करता हो, तो उसके अंदर तो आपको 10 पैरामीटर से तो पहले खेलना पड़ेगा कि वो पता नहीं बने भी ना बने वो। सर स्पेसिंग तो आपकी टाइमिंग स्पीड कंट्रोल करवाती है। यस, स्पेसिंग का ताल्लुक और भी चीजों से हो सकता है। बाज़ दफा स्पेसिंग और टाइमिंग ऐसा लगता है कि ये दोनों मिलके कोई काम कर रहे हैं, करते दोनों मिलके ही हैं। इसमें क्या है, टाइमिंग क्या है कि जो इस नंबर ऑफ फ्रेम पे मैं इस वक्त हूँ, दैट विल बी कॉल्ड एज टाइमिंग, ठीक है। स्पेसिंग जो है ना, वो आपका बेसिकली उसका टेक्सचर, उसकी एटीट्यूड, पर्सनालिटी को कंट्रोल कर सकता है। इवन टाइमिंग भी कभी कभार पर्सनालिटी को कंट्रोल करती है। तो ये दोनों बड़े मिलके चलते हैं। नो देन, क्योंकि सारी बात है, एक स्पेसिंग अगर चाहिए तो फ्रेम आएगा, जब फ्रेम आएगा तो वो अपने साथ टाइमिंग लेकर आएगा, ठीक है। पहले हो सकता है कि आपको कुछ अरसे में ये चीजें वैसे। जी जी जी। टाइमिंग और स्पेसिंग में भी अगर जैसे मतलब मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ ऐसे भाई की बात से, और दूसरा थोड़ा सा इनकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ ना, बोलूंगा कि अच्छा जैसे आपका मिसाल के तौर पर आप बोलते हैं अच्छा यार यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी पे हमने जाना है, और यानी मिसाल के तौर पर सदर से आपने ना शारे फैसल की तरफ आना है, तो आप कहते हैं कि यार 10 मिनट का रास्ता है, तो 10 मिनट के रास्ते के बीच में फिर आपने वो करते हैं कि यार यहाँ पे ट्रैफिक होगा, यहाँ पे ट्रैफिक नहीं होगा, यहाँ पे आप तेज जा सकते हैं, यहाँ पे आप स्लो जा सकते हैं, लेकिन आपने पहुंचना 10 मिनट के अंदर ये शारे फैसल, कहाँ पे ट्रैफिक हुआ, कहाँ पे आप स्लो हुए, कहाँ पे आप तेज हुए, तो ये जो वो है ना आपके बीच, टाइमिंग के बीच में, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में जो आपकी मतलब वो होती है आपके स्लो इन स्लो आउट जो होते हैं, आप स्लो हो जाते हैं फिर फास्ट पेस पकड़ते हैं, तो वो आपकी स्पेसिंग हो जाती है एक तरह से। और स्पेसिंग हम मतलब जैसे अभी ये ऐसे में कह भी देते हैं, स्पेसिंग अमूमन हम मतलब जैसे वेट की फील के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, कैसे मतलब बॉल हैवी कितनी है, अगर जैसे कोई गाड़ी मतलब बहुत हैवी है तो उसको हम मतलब एकदम से आगे वो नहीं कर सकते, एकदम से आगे नहीं बढ़ा सकते, उसको बड़ा वो करेंगे, स्लो आउट करेंगे, ठीक है ना, तो उससे पता चलेगा अच्छा यार बहुत हैवी है, इसको हिलाने के लिए ना बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत हुई है, ठीक है ना। और अगर जैसे कोई हल्की चीज है तो वो बहुत आराम से हिल सकती है, मतलब इतना उसको ईज आउट नहीं करेंगे हम लोग, जरा तेज हिला देंगे, तो वेट का पता चलता है, ठीक है ना। और दूसरा उससे पर वही मतलब टेक्सचर एक आ जाती है, एक वो आ जाती है कि स्मूथनेस। बिल्कुल जी सर जी, गुड गुड, थैंक यू वेरी मच। मेरे यूनुस की बात से एक बड़ा एक जहन में आया कि टाइमिंग जो है वो एक हो सकता है फिक्स चीज हो कि आपको एक, और वो भी वेरिएबल है, लेकिन बाज़ दफा होता है, हमने एनिमेशन के एक्सपीरियंस में देखा है कि यूजुअली टाइमिंग हमारे पास सॉर्ट ऑफ फिक्स होती है, क्योंकि स्टोरी बोर्ड उसके अंदर अंदाज क्या रखना है वो आप कह सकते हैं शायद स्पेसिंग है, नॉट 100% ओवरलैपिंग विद अंदाजे बयान जैसे होते हैं ना, वो आपने सुना होगा ना कि छोड़ो मत जाने दो, छोड़ो मत जाने दो, ये दोनों मैंने एक ही टाइमिंग में बोली है। अच्छा सर, मतलब मूवमेंट मतलब एनिमेशन की स्पीड की टाइप की, मतलब कि इसको जब आपकी बोलते हैं, एनिमेशन स्लो हो रही है हाँ या फिर फास्ट, उस पर डिपेंड करता है पूरा वो। हाँ, लेकिन इसको अगर तुम एक और चीज से समझने की कोशिश करो ना, तो शायद तुम्हें आसानी हो थोड़ी। जैसे मैं भी ये बोलता हूँ, इसको जो ना इंग्लिश में फ्रेजिंग भी बोला जाता है, फ्रेजिंग, एनिमेशन में भी फ्रेजिंग होती है, ठीक है। और फ्रेजिंग जो है ना, वो एक ऐसी चीज है जो कि आप अपनी गुफ्तगू में बहुत इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने अभी मैं रुका ना, तो ये फ्रेजिंग है, हालांकि मैंने उसी टाइम में ये चीज बोलनी है। अगर आप फ्रेजिंग को छेड़ेंगे ना, तो एक चीज अपना इमोशन लूज कर जाएगी और रीडिंग में तब्दील हो जाएगी। रीडिंग में और इमोशनली बात करने में बड़ा फर्क होता है, समझ रहे हैं बात को? जी जी, ठीक है जी। आप स्ट्रेस कौन से वर्ड पे कर रहे हैं, कौन से उस पे कर रहे हैं ना, तो पूरी वो बदल जाती है। यस, जैसे अभी मैं आपको यूनुस इंशाल्लाह, हाँ हाँ बिल्कुल, भाई आपकी बात काट रहा हूँ ऐसे नहीं, नहीं काट नहीं रहे, हाँ। जैसे मैंने कहा अच्छा मैं अपने लड़कों को बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ अच्छा यार मेरी इंग्लिश की किताब तुम्हारे पास है, सही। अब जैसे एक सवाल है, ठीक है ना, उसको बोलता हूँ अच्छा यार मेरी इंग्लिश की किताब तुम्हारे पास है, तो कहते हैं नहीं तुम्हारी तो नहीं है, मतलब वो फला की मेरे पास है। अच्छा मेरी इंग्लिश की किताब तुम्हारे पास है ना, इंग्लिश की तो नहीं उर्दू की है। अच्छा मेरी इंग्लिश की किताब तुम्हारे पास है, तो कहते हैं किताब नहीं, तुम्हारा तो नोटबुक मेरे पास है। अच्छा मेरी इंग्लिश की किताब तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है नहीं, मेरे पास तो नहीं, फला के पास है। अच्छा मेरी इंग्लिश की किताब तुम्हारे पास है, तो तुम कहते हो अच्छा नहीं यार वो तो मेरे पास नहीं, वो घर पे रखी हुई है, ठीक है। तो आप ना एक ही सवाल पे आप डिफरेंट जगहों पे आप ना स्ट्रेस करते हैं, तो आप पूरे आपका ना
जवाब चेंज हो जाते हैं। जी सर, मतलब इमोशन आपको पता चल रहा है उसका सेंटेंस का। बिल्कुल 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 यूनुस ने बड़ा अच्छा एग्जांपल रखी। मैं उसको दोबारा ऐसी चौकिया बोलना चाह रहा हूँ। जैसे तुम्हारी किताब मेरे पास है, तुम्हारी किताब मेरे पास है, अब सवाल में चेंज हो गया। यानी उसको कहते ना कि पूछ रहे हो या बता रहे हो। मतलब तो ये देखें, ये एक बड़ी अच्छी अभी ये गुफ्तगू हुई, और इसके अंदर मेरा ख्याल से आप लोग को इंशाल्लाह एक टाइम में आपके अंदर ये एब्जॉर्ब होके एज ए पर्सनालिटी हैबिट में बैठ जाएगी आपके। बट दिस इज समथिंग के दैट इज एक्चुअली द पावर बिटवीन टाइमिंग एंड स्पेसिंग इज। अभी बड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि सर मैं टाइमिंग को क्या समझूं या मैं स्पेसिंग को क्या समझूं। अगर आप टाइमिंग को समझना चाहते हैं अभी, लेकिन हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो 100% उस पर बैठ नहीं रही है। टाइमिंग यूजुअली फिक्स होती है कि यार ये एनिमेशन जो है ना 25 सेकंड की होनी है या 25 फ्रेम की होनी है, लेकिन उसमें अंदाज क्या होगा। जैसे ये बाउंस बॉल है, ये देखें ये 21 फ्रेम्स की है, कुछ भी नहीं है, एक ड्राइंग है सर्कल की, लेकिन यार ये इंसानी परसेप्शन को देखें आप कैसे अफेक्ट करेगी। अब टुक टुक जी मतलब आप मूड एक तरह मतलब से सेट कर रहे हैं एनिमेशन का। यार ये सिर्फ स्पेसिंग ने इस सर्कल को एक बाउंस में, एक बॉल में तब्दील कर दिया। दिस इज नॉट अ बॉल। आपके दिमाग को ये बॉल क्यों रीड हो रहा है, क्या हो गया आपको यार, कम ऑन वेक अप। क्योंकि सर आपने स्पेसिंग ऐसे करी है। यस, तो इसको पर्सनालिटी किस चीज ने दी है? स्पेसिंग है। या देयर यू गो। जी इसी 21 फ्रेम के अंदर अगर बिल्कुल ऐसी। हाँ तो देखें इतना पावरफुल है, कितना पावर। मैं आई जस्ट कैन नॉट इवन स्ट्रेस के ये कितना अच्छा। अब वो बंदा जो कि इस वक्त आर्ट की एक चीज में सिर्फ ये, अब क्लास हम थोड़ी खत्म भी करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है, कि इस चीज को मेरी कहीं आप लिख लीजिए या जरूर से, ये मैंने भी कहीं से पढ़ी है। आर्ट को अगर स्टार्ट करना है तो अबंडेंस के साथ स्टार्ट करना है। ये एक मैंने वर्ड बोल दिया आपके सामने, मैं समझाता भी हूँ। अबंडेंस का मतलब ये होता है कि आजकल के दौर के अंदर इतना रेफरेंस अवेलेबल है कि आप जब किसी भी चीज को बनाने बैठें तो आप सबसे पहले वो सारे रेफरेंस अपने सामने रखें। अगर आप इस तरह से आर्ट को अप्रोच करेंगे, आपका आर्ट कॉन्फिडेंट होगा, आपका आर्ट जरूर बनेगा और फिनिश होगा। ब्लैंक पेपर के साथ आर्ट को कोई अप्रोच नहीं करे। अभी आपके सामने है, आप लोग जितनी ड्राइंग कर रहे हैं, अगर मैं आपसे बोल दूं कि यार एक मुझे कैरेक्टर बनाए जो रो रहा है, तो और आपको मैं कमरे में बंद कर दूं, मुझे पता है फिर आपकी ड्राइंग्स कैसे आने वाली हैं, आपको भी पता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको मैं गूगल पे जब बिठाऊं तो अबंडेंस क्या है कि आपने सबसे पहले लिखना है क्राई और इमेजेस पे क्लिक कर देना है और आपके सामने एक पूरा कोलाज खुल जाएगा कि भाई रोने का क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो the one thing that every artist, whether he or she is a graphic designer, whether he or she is an animator, or even he or she is मतलब ये समझे architecture designer, start with a abundant of references, ठीक है। Do not start over a blank page, don't do this, ठीक है। आपकी frustration बढ़ेगी आर्ट में if you don't do that, ठीक है जी। तो इसी के साथ मैं अभी फिलहाल आज की क्लास को तकरीबन खत्म कर चुका हूँ। आपके सवालात अगर कुछ हैं तो मुझसे करें, यूनुस से भी कर सकते हैं आप। अच्छा हाँ, ये बॉल बाउंस आपने देख ली होगी, ये खाली स्पेसिंग ही है, आप लोग को पता है ये कैसे आपके सामने बनी है। तो वहीं पे स्लो इन स्लो आउट आपको पता है मैंने कैसे अप्रोच कर लिया और किस तरह से जो है वो, ऑल्दो मैंने इसके अंदर स्ट्रेट अहेड का मेथड लिया है, लेकिन एक सर्कल जो है वो आपके सामने कुछ ना होने से एक बॉल में तब्दील हो गया और कोई इसके अंदर इन बिटवीन की फ्रेम्स सॉफ्टवेयर के, कोई ग्राफ्स किसी भी किस्म का, कोई स्लो इन ईज आउट कुछ भी नहीं यूज हुआ होगा, ठीक है। तो ये कमाल नहीं है, इस तरह से एनिमेट जरूर करिएगा। नेक्स्ट मैं चाहूंगा कि आप इसी टाइप के किसी सॉफ्टवेयर से स्टार्ट लें एंड ट्राई डूइंग इट, ठीक है जी। जी सर। फाइन सर। तो आपके क्वेश्चंस भी मेरे ख्याल से काफी बीच में आ भी गए, तो अभी ये महफिल बर्खास्त करते हैं आपकी इजाजत से, या अगर किसी को कोई भी चीज जरूरी पूछनी है तो बस फटाफट बटन दबा दें, जल्दी 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 जल्दी। फिर मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ प्लीज। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस स्टेज में भी आप लोग क्या कैरेक्टर एनिमेशन स्ट्रेट अहेड करते हैं या आप लोग भी नहीं करते? ज़्यादातर मैंने यही सुना है कि कैरेक्टर एनिमेशन में भी वही एक्सट्रीम पोजेस फॉलो होती हैं और स्ट्रेट अहेड नहीं करते।
यूनुस बताएंगे। फरहान, स्ट्रेट अहेड हम अमूमन नहीं करते। अमूमन मतलब जैसे आपके, चूंकि देखें आप जो आगे बढ़ते जाते हैं आपकी मतलब वो है, आपको चूंकि मतलब डायरेक्टर को दिखाना होता है, डायरेक्टर आपका ना वेट नहीं, ये नहीं कर सकता। जब आप मतलब जो ही आप मतलब इसमें प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो डायरेक्टर आपका ये वेट नहीं कर सकता कि अच्छा यार आप मतलब आप मुझे 100 फ्रेम की स्ट्रेट अहेड एनिमेशन करके रिफाइन करके पॉलिश करके दिखाएंगे तो मतलब मैं एक हफ्ते बाद देखूंगा। आप खुद भी प्रिफर नहीं करते। आप चाहते हैं कि अच्छा मैं जल्द से जल्द डायरेक्टर को एटलीस्ट पोजेस दिखा दूं और पोजेस की टाइमिंग उनको दिखा दूं कि अच्छा यार ये पोजेस और ये टाइमिंग सही है। अच्छा वो मैं कर सकता हूँ मतलब यानी आप पोज टू पोज में कि अच्छा मतलब मैंने अपने पोज 1 पोज 10 पोज आपका 20वें फ्रेम पे 70 फ्रेम पे और 100 फ्रेम पे मतलब मैंने अपने मेन स्टोरी टेलिंग जो पोजेस मैंने सारे लगा लिए, ठीक है। उनकी स्पेसिंग भी कर दी। स्पेसिंग यानी मतलब यानी उसमें शॉट के स्पेस में कि अच्छा मतलब फ्रेम पे कहाँ पे था, फिर फ्रेम पे कहाँ पे पहुंचा, फिर फ्रेम पे कहाँ पे पहुंचा, वो मैंने सारी करके मैं डायरेक्टर को दिखा देता हूँ पहले दिन। तो डायरेक्टर पहले दिन देखता है, अच्छा उन्होंने बोलता है अच्छा हाँ यार सही है, या तो सही है यार ये फलाना वाला पोस्ट चेंज कर दो, ठीक है ना। सही। उससे फिर क्या हो जाता है कि डायरेक्टर फौरन आपके साथ एंगेज रहता है थ्रू आउट, यानी तकरीबन समझो शुरू से पहले दिन से ही ना आखिरी वीक के आखिरी उस तक। तो आपके फिर ना चेंजेस का मतलब वो कम हो जाता है, मतलब मार्जिन चेंजेस का जो आपका या गलती के जो वो है ना वो चांसेस वो आपके कम से कम हो जाते हैं एज वर्सेस कि अगर आपने कहा अच्छा यार मैं 7वें छठे दिन हफ्ते के छठे दिन दिखाऊंगा और फिर डायरेक्टर सर पकड़ के बैठा होगा कि अच्छा यार ये तो मुझे चाहिए नहीं था और तुमने मेरे 5 दिन भी जाया कर दिए, सही है ना। तो मुझे लगता है कि मतलब स्ट्रेट अहेड जब हम अपने लिए करते हैं, अच्छा स्ट्रेट अहेड में फिर पता है क्या होता है फरहान, स्ट्रेट अहेड में ये होता है कि आप जैसे मैंने एक टेलर की एनिमेशन की जिसकी दुम एक छोटे से कुत्ते की एनिमेशन की जिसकी दुम है, तो कुत्ते को मैं खुद उसको पोस्ट पोज करूंगा, वो मैंने डायरेक्टर को दिखा दिया, उन्होंने अप्रूव कर लिया अच्छा हाँ ये अच्छा लग रहा है। अब दुम की जो एनिमेशन है ना वो एक दफा मैंने कुत्ते की एनिमेशन पूरी कर ली, दुम को मतलब मैं वो करूंगा स्ट्रेट अहेड करूंगा, उसको फिर आप ना पोस्ट पोज नहीं कर सकते, ठीक है ना, उसको फिर आप ना स्ट्रेट अहेड में लेके जाते हैं। तो आप ना उसको एक मिक्सचर ऑफ बोथ है, ठीक है ना, स्ट्रेट अहेड और वो, लेकिन प्रेफर्ड ये है कि मतलब आप ना पोस्ट टू पोस्ट जाएं। सेम यानी सर जैसे कि फायर की एनिमेशन जो है स्ट्रेट अहेड होती है या बालों की, यानी सर आप लोग भी जो है एनिमेटिक्स फॉलो करते हैं, उसी में रिवीजन होता है, उसके बाद जो है आप लोग फिर इन बिटवीन फ्रेम ऐड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही सर, बिल्कुल। यानी आपको जो एनिमेटिक ऑनेस्टली डिपेंड करता है, मतलब आपके कुछ क्लाइंट बहुत अच्छे एनिमेटिक देते हैं, ठीक है ना, या अगर आपको अलाउ करते हैं कि अच्छा आप एनिमेटिक दे दो, तो फिर आप कोशिश करते हैं कि आप जितने पोजेस अपने एनिमेटिक के अंदर के स्टेज पे आप ऐड कर दें वो डायरेक्टर को दिखा दें। एक तो डायरेक्टर को 2D में बहुत क्लियर हो जाता है कि अच्छा यार उसको वो देख क्या रहा है, और फिर एनिमेटर के लिए बहुत आसान हो जाता है कि अच्छा उसने ट्रांसलेट क्या करना है इनटू माया, ठीक है ना, या कोई भी आपका 3D या 2D का सॉफ्टवेयर। तो हाँ पोज टू पोज जी सही है। ओके सर, पोस्ट थैंक को यू। थोड़े उसके अंदर बीच में जैसे ऐसा नहीं किया ना कि बीच बीच के बाद फिर ना इन बिटवीन ऐड करते हैं। जी जी जी। चले इंशाल्लाह ये लॉन्ग जर्नी है और बहुत खूबसूरत यूनुस आज बहुत अच्छा सेशन रहा आपके आ जाने की वजह से। तो हाँ बिल्कुल, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जल्दी करेंगे। नेक्स्ट वीक हम लोग वीकली तो रख ही रहे हैं और मिड वीक में थोड़ा सा चूंकि हम लोग सब काम में भी इन्वॉल्व रहते हैं तो विल जस्ट लुक इनटू इट के हम बीच में अगर कोई सेशन होता है तो विल लेट यू नो, बट आई थिंक वीकेंड वाला सबसे अच्छा है। ठीक है चलें, ओके जी, इंशाल्लाह मुलाकात है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।